जो हमारे रनर अप है वो भी किसी से कम नहीं है, उन्होंने भी आपको काफी मेहनत करने पर मजबूर किया है, उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूं। साथियों, जैसे बताया गया कि खेल जो है वो खेल इसलिए अगर ईमानदारी के साथ खेला जाए तो पूरी लाइफ हमारी खेल है, और इस लाइफ को चलाने के लिए जहां पर सच की जरूरत है, जहां पर मेहनत की जरूरत है, जहां पर टीम वर्क की जरूरत है, तो देश भी ऐसे ही विकास करता है। और हमें आप पूरी उम्मीद है कि आप जैसे नौजवान जो अच्छा खेल खेल सकते हैं वही इस देश को, इस भदरवा को, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को, इस डिस्ट्रिक्ट को आगे बढ़ा सकते हैं। साथियों, मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमारा भदरवा, ये पूरी स्टेट में इस भदरवा का एक नाम रहा है। चाहे वो ऑफिसर्स की बात की जाए तो यहाँ का एक टाइम था कि सारे चीफ इंजीनियर सारे डिपार्टमेंट के जो है वो भदरवा के हुआ करते थे। यहाँ पर डॉक्टर्स की बात की जाए तो बहुत ऐसे डॉक्टर्स हमारे यहाँ ही नहीं, अमेरिका तक भी आपको पता होगा कि यहाँ पर वहां पर भी उन्होंने अपने झंडे गाड़े थे। पॉलिटिक्स की बात की जाए तो पॉलिटिक्स में भी एक जमाना था कि सारे प्रेसिडेंट स्वर्गवासी वो हो चुके हैं, लेकिन सब पार्टियों के प्रेसिडेंट भी यहाँ भदरवा के होते थे। मेरे कहने का अर्थ है कि भदरवा एक उपजाऊ भूमि है, यहाँ पर किसी चीज की कमी नहीं है। ईश्वर की दवा से यहाँ की जो आबोहवा है उसमें वो सब कुछ है। ठीक है, यहाँ कहा गया कि कुछ एक हार्डशिप्स हैं, ग्राउंड अच्छी नहीं है, कुछ और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन हमने इन प्रॉब्लम्स को कभी आगे आने नहीं दिया है और कोशिश हो रही है कि आपकी जो डिमांड्स है उन पर काम किया जाए। जब इस मैच की शुरुआत करने के लिए हम यहाँ पे आए थे तो इस आपके ग्राउंड की ड्रेन का काम चल रहा था, तो लकली हम यहाँ पे आए तो वो ड्रेन जो है वो बाहर से बन रही थी, ग्राउंड और एनक्रोच हो रहा था। मैंने उसी वक्त फोन किया, डिपार्टमेंट के सब लोग आए और इस ड्रेन को प्रॉपरली यहाँ पर किया गया है। आपका बैठने का ये जो जगह है उसको भी डेवलप किया गया है, और आगे भी या इसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए जो हो सकता था वो किया गया है। जहां तक आप लोगों ने बात की कि यहाँ की परमिशन की बात है, तो मैं आपको ये बड़ा क्लियर कर देना चाहूंगा कि ये हमारा ग्राउंड है, ये हम लोगों के लिए ग्राउंड है, और यहाँ पे एक रेगुलराइज करने के लिए एक सिस्टम के तहत कि एक टाइम में अगर 5 टीमें आ गई और हर टीम अगर क्लेम करे तो उस चीज को थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है। यहाँ पे कोई ना कोई एक केयर टेकर जो है, मुझे लगता है प्रिंसिपल बहुत अच्छा इंसान है, यहाँ पर मेरे क्लास फेलो भी हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि उनको कोई इंडिविजुअल कोई ऐसा इंटरेस्ट है, पर एक स्ट्रीमलाइन करने की बात है, कोई केयर टेकर यहाँ पे हो और जो भी आने वाला हो उसको भी पता हो कि मैं किसी इसमें जा रहा हूं। अदरवाइज एक अनअटेंडेड जगह अगर रह जाती है तो वहां से घोड़े गुजरेंगे, यहाँ से कोई और हो जाएगा, तो वो भी चीज जो है उसका भी हमने ध्यान रखना है। बाकी आपको खेलने के लिए इसको कोई बंद नहीं कर सकता है। मैं प्रिंसिपल साहब से, डीसी साहब से, एडीसी साहब यहाँ पर हैं, हम बात करके उसको जो है स्ट्रीमलाइन करेंगे और यहाँ पर रेगुलर मैचेस चलते रहें। और भी बहुत सारी टीमें यहाँ पर ऑर्गेनाइजर बात कर रहे हैं कि हम यहाँ पर मैच करवाना चाहते हैं, तो उनको भी सबको हम परमिट करेंगे। जहां तक इंडोर स्टेडियम की, इन्होंने शफकत साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, यंग हैं, तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि हमारा इंडोर स्टेडियम हायर सेकेंडरी स्कूल भदरवा में जो है उसको हमने लास्ट ईयर शुरू किया था। अनफॉर्चुनेटली उसमें टेक्निकल ऐसा फॉल्ट आ गया कि अभी वो जो है अधूरा है, हालांकि वो आधा बना है आधा बनने को है, तो हम इस पर भी गेयर अप कर रहे हैं, इस चीज को भी टेकअप कर रहे हैं, और मैं आपको आश्वासन दिलाऊंगा कि जल्द ही हम उसको दोबारा जो है फिर से शुरू करेंगे। बाकी नया साल शुरू हो रहा है, यहाँ पर भद्रवा जो है टूरिज्म के लिए जाना जाता है, और यहाँ पर कैमनल हार्मोनी बनी रहे, हमारी जो है पिकनिक स्पॉट्स जो हैं वो हरे भरे रहे, उसमें कोई ऐसा व्यवधान न पड़े, उसकी साफ सफाई का ध्यान रखने की बात है, यहाँ के फॉरेस्ट को बचाने की बात है, ये हम सब लोगों की जिम्मेवारी है। कोई कहे कि ये डीएफओ उसकी जिम्मेवारी है, ऐसा नहीं है, ये जंगल हमारे हैं, डीएफओ आज आया है, कल बेचारे ने ट्रांसफर होके जाना है,
पर ये हम जो हमारे बुजुर्गों ने पूर्वजों ने हमें ये खूबसूरती दी है, इसको हम आगे अपनी जनरेशन के लिए ऐसे बनाए रखें।